अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पीएनआईडी की डायग्राम के बारे में है। तो पीएनआईडी का मतलब असल में ये होता है कि इंजन की लाइंस डायग्राम, ठीक है, जिसमें लाइनिंग्स वगैरह चलती हैं। अब लाइनिंग से मुराद क्या है? लाइनिंग से मुराद ये होता है कि आपका जो है ना एक ऑयल सर्किट हो गया, जैकेट वाटर सर्किट हो गया, ठीक है, आफ्टर का सर्किट हो गया, इसके अलावा जो है आपके ओपन सर्किट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई न्यू ऑपरेटर या न्यू कोई भी मतलब कि वर्कर हो तो उसको इंजन को समझना, उसकी लाइनिंग को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है उसके लिए, ठीक है। तो बास्तर जो है कुछ लोग होते हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो मैं इसका जो है एक बहुत आसान सा हल लेके आया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लाइन डायग्राम है, ठीक है। ये आपको मिलेगी कहाँ से? तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपको मिलेगी इंजन के ऑपरेशन मैनुअल में। आप जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो आपको इस तरीके से लाइनिंग्स डायग्राम मिल जाएगी जो कि आपकी इंजन से ही रिलेटेड होंगी। तो इससे आपको क्या पता लगेगा? इससे आपको ये पता लगेगा कि जो आपका जो थर्मास्टेट है वो कितने टेम्परेचर सेंटीग्रेड का लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका वेसल टैंक कितने का लगा हुआ है। इसके अलावा जो भी मोटरें वगैरह आपके पास लगी हुई हैं वो कितने किलोवाट की लगी हुई हैं, कितने एम्पेयर वगैरह लेती हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास सेंसर्स की कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशंस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, तो खैर अभी मैं इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे होते हैं 2 पेजेस पे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पेज है और ये हमारा है फर्स्ट पेज, ठीक है। अब ये जो मेरे पास लाइनिंग डायग्राम है ये हमारे पास है 420 इंजन की है, ठीक है। 420 जेजीएस इंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जेजीएस 420, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये जेजीएस 420 इंजन है, ठीक है। अच्छा, खैर तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना अपने जैकेट वाटर का जो नॉर्मल सर्किट है तो उससे हम जो है ना इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। अच्छा, इसके अलावा जब मैं लाइनिंग डायग्राम समझाने की कोशिश करूँगा तो उसके बाद जो है जो सेकंड जो वीडियो होगी वो इसकी जो है इंजन पे जो है इंटरफेस मतलब कि फ्रंट पे खड़े होके जो है इसकी लाइनिंग्स की लोकेशन के बारे में दिखाना, ठीक है। तो खैर अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये है हमारी ए और बी की लाइन है, ठीक है। तो इसके बारे में तुम्हें क्लियर समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो ए की लाइन होती है ये हमारी जैकेट की होती है। अगर किसी को ज़रा बराबर भी नॉलेज होगी तो वो फ़ौरन समझ जाएगा, क्योंकि जब रिटर्न वाटर की लाइन है, ठीक है। रिटर्न वाटर की जब लाइन आती है तो नॉर्मली बेसिक जो सर्किट होता है जैकेट का वो कैसे होता है कि रिटर्न वाटर की लाइन आती है और वो जाती है ऑयल कूलर में, ऑयल कूलर के बाद जाती है कोर में, और कोर के बाद जाती है जैकेट वाटर पंप में, उसके बाद इंजन के अंदर जाती है, इंजन से बाहर निकलती है और बाहर से निकलने के बाद थर्मास्टेट से गुजरने के बाद जो है वो मतलब कि हीट एक्सचेंजर में हमारी चली जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी जैकेट वाटर के सर्किट के बारे में है, तो इसके एक एक सिंबल के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो खैर अभी हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से रिटर्न वाटर की लाइन जो कि हमारी ए की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ अगर चलें तो ये हमारी ए की लाइन है। तो ये आप एरो देख सकते हैं, यहाँ से एरो का मतलब है कि एंटर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एरो पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो निशान है ये जो बराबर का बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे फ्लेंच को इंडिकेट करता है। जो फ्लेंच होता है ना पाइप के अंदर जिसे हम मतलब कि टाइट वगैरह करते हैं, तो ये उसके बारे में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बाकायदा जो है टेम्परेचर भी दिया हुआ है कि 70 सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो यहाँ इन हो रहा है, ठीक है। अब इन होने के बाद ये देखें ये एरो भी है, मतलब कि ये इन हो रही है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद जो है ये लिखा हुआ है TI। तो TI का मतलब होता है टेम्परेचर इंडिकेटर, मतलब कि टेम्परेचर सेंसर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेंसर है ये 71 सेंटीग्रेड जो है 71 सेंटीग्रेड इंडिकेट कर रहा है। खैर आगे चलते हैं तो यहाँ से आ जाती है, ये आ जाती है हमारे ऑयल कूलर में, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला सिंबल ये आपको जगह जगह मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंबल है ये हमारा हीट एक्सचेंज करने का काम करता है। तो हीट एक्सचेंज से मुराद ये है कि आपका ऑयल कूलर भी हो सकता है, आपके कोर भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है आपका हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका हीट एक्सचेंज हो रहा हो, मिसाल के तौर पर जैसे ये सिंबल बना हुआ है तो यहाँ पे आए
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 सिंबल हमारे यहाँ पे भी बने हुए हैं, ठीक है। अगर सेकंड पेज पे हम लोग जाएं तो एक सिंबल हमारा यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आगे आए तो एक सिंबल हमारा यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अच्छा खैर, तो अभी यहाँ शुरू करते हैं। तो ये ऑयल कूलर में कैसे गया, ठीक है। अब ये ऑयल कूलर की ये यहाँ से हमारी लाइन आती है, ठीक है। यहाँ से आई तो ये गई हमारी ऑयल कूलर में, और ऑयल कूलर से निकलने के बाद जो है यहाँ आएगी, फिर यहाँ से जो है निकलने के बाद ये जाएगी हमारी कोर में, ठीक है। तो पहली मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो कोर होती है वो हमारे 2 स्टेजेस में होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो हमारे जैकेट वाटर का होता है, ठीक है। और सेकंड स्टेज जो होता है वो हमारे आफ्टर का होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो है आज की जो वीडियो है वो जस्ट जैकेट वाटर के बारे में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे ये ऑयल कूलर कैसे है, उसकी वजह ये है कि ये आप देख सकते हैं ये पूरा इंजन का एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला एरिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल सम बना हुआ है, ठीक है। तो ऑयल सम से जो है हमारा ऑयल उठता है, उठने के बाद जो है ये हमारा ऑयल कूलर में जाता है। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये है हमारा ऑयल कूलर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी रिटर्न वाटर की लाइन आई, ये गई हमारे ऑयल कूलर में, और ऑयल कूलर के बाद जो है यहाँ से निकलने के बाद जो है ये सीधा जाएगी हमारे कोर में, ठीक है। ये हमारी कोर में जाएगी, ठीक है। कोर के फर्स्ट स्टेज में जाएगी। फिर यहाँ से निकलने के बाद, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे जो है जिसे हम वाइब्रेशन पाइप भी बोलते हैं, स्प्रिंग वाले पाइप भी बोलते हैं, या बेलो वगैरह भी कहते हैं। तो ये उस चीज़ का सिंबल है, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये जब मैं बनाऊंगा तो इसके बाद जो है जब मैं लोकेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो वहाँ से आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ से हमारी लाइन आती है, और आने के बाद यहाँ पर डाउन होती है। तो यहाँ पे भी आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास PI। तो PI का मतलब होता है प्रेशर इंडिकेटर, मतलब प्रेशर सेंसर, ठीक है। अब ये जो सेंसर था ये हमारा रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर था, ठीक है। और ये जो था ये हमारा ये वाला जो सेंसर है ये हमारा जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो एक सिंबल हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये हमें ये इंडिकेट करवाता है कि ये नॉन रिटर्न है, मतलब यहाँ से तो पानी जा सकता है लेकिन यहाँ से बैक में वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलें आगे चलें तो ये जो है ये जो जी वाला सिंबल है, ठीक है। एक ये हो गया और ये एक ये हो गया, ठीक है। ये जो जी वाले सिंबल हैं ये हमारे प्रेशर रिलीज वेल्व हैं, ठीक है। जब भी हमारे जैकेट वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ से अक्सर जो है ना हमारा पानी जो होता है वो रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा खैर, आगे चलें। तो आगे चलने के बाद जब हम यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद जो है ये हमारा जैकेट वाटर पंप आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सेंसर भी हैं और इसके अंदर बाकायदा ये भी लिखा हुआ होता है कि हमारे पास जो मोटर है वो कितने किलोवाट की है और कितने एम्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5.5 किलोवाट की जो है ये जैकेट वाटर पंप है हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये वही आपका वो फ्लेक्सिबल पाइप आप समझ लें, या सॉरी फ्लेक्सिबल पाइप नहीं, वाइब्रेशन पाइप या बेलो, ठीक है ना, ये वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ आते हैं तो ये आप चीज़ देख सकते हैं, ये देखिए 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये गोल सा निशान है और ये इसके साथ कनेक्ट है। तो मतलब इसका ये है कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक डेड प्लग लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और आगे आते हैं तो ये हमारी फ्लैंच लगी है। उसके बाद जो है ये हमारे इंजन में चला जाता है। अब इंजन में जो है हमारे पास कहाँ कहाँ जाता है, तो इंजन में जो है ये हमारे पास जाता है, हमारे लाइनर में जाता है, हमारे हेड में जाता है, ठीक है। अच्छा खैर, तो यहाँ से जो है हमारे इंजन के अंदर जाएगा तो फिर यहाँ से जो है हमारे इंजन से आउट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये TI आ जाता है, ठीक है। अब ये TI आ जाता है तो TI का मतलब है कि ये भी हमारा एक टेम्परेचर सेंसर है। तो टेम्परेचर सेंसर ये कौन सा वाला टेम्परेचर सेंसर है, तो ये जो है ये हमारा जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलें तो आगे जो है ये 1/4 का जो है एक वेल्व लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का, जो भी होता है। तो इससे जो है या आप सैंपल ले लें या इस पे जो है आप गेज लगा लें या कुछ भी, मतलब ज़्यादातर हम लोग सैंपल के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो खैर
तो खैर आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद जो है जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो एक लाइन जो है हमारी यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये प्री हीटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैकेट वाटर प्री हीटिंग का जो सर्किट है ये वो है, तो इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा। अच्छा खैर उसके बाद जो है आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है एक हमारा आ जाता है मैकेनिकली थर्मोस्टेट, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारा मैकेनिकली थर्मोस्टेट जो कि 78 से लेकर 88 तक की रेंज का लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। मतलब यहाँ तक के आप लगा सकते हो। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ से पानी निकलने के बाद जैसे इंजन चल रहा है और ये लोड पे है तो ये हमारा थर्मोस्टेट जो है ये ऑपरेट हुआ है और पानी यहाँ से ऊपर जो है ये वाला वे जो है हमारा बंद है और इस वाले वे से जो है ओपन होने के बाद जो है सीधा हमारा पानी जो है वो हीट एक्सचेंजर के पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा उसके बाद जो है क्या होता है कि उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा सेलोनाइट लगा होता है छोटा सा ब्लैक कलर का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसके नीचे जो है ना एक और बाईपास हुआ है, थर्मोस्टेट से ही दोनों लाइनें बाईपास हुई हैं, ठीक है। एक पे जो है हमारा सेलोनाइट लगा हुआ है और एक लाइन पे जो है हमारा एक बंडल वेल्व लगा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद जो है अब हमारा जैकेट वाटर के अंदर एक और सर्किट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो सर्किट क्या है कि मिसाल के तौर पर अभी आपने जो है एक इंजन स्टार्ट कर दिया है और वो अभी जो है आप इसको आइडल मोड पे चला रहे हैं और अभी जो है उसके टेम्परेचर आए हुए नहीं हैं, तो होगा क्या कि सर्किट कैसे चलेगा। सर्किट ऐसे चलेगा कि मिसाल के तौर पर कि अभी आपका जो टेम्परेचर है वो 60, 50 या 55 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। और आपने इंजन को मतलब कि स्टार्ट किया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपका जो थर्मोस्टेट है वो 85 का लगा हुआ है या 80 का लगा हुआ है या 88 का लगा हुआ है, तो 88 का टेम्परेचर आएगा तो उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जब तक ऑपरेट नहीं है तो कैसे सर्किट चलेगा हमारा, तो सर्किट ऐसे चलेगा कि यहाँ से जब यहाँ से आपका पानी गुजर रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ से आपका पानी आउट हो रहा है, ठीक है। आउट होने के बाद जो है यहाँ आएगा तो हमारा क्या होगा कि ये जो सर्किट होगा थर्मोस्टेट का, तो ये पानी जो है यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे करके घूमेगा और ऐसे घूम के दोबारा इंजन में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से ही हमारा पानी घूमता रहेगा, ठीक है। जब हम इंजन को लोड पे डालेंगे और उसका जब थर्मोस्टेट ऑपरेट होगा तो पानी जो है हमारा यहाँ से निकलने के बाद जो है आराम आराम से फिर यहाँ आएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्लोजिंग की तरफ जाएगी और ये वाली जो लाइन है ये हमारी ओपनिंग की तरफ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल आराम आराम से ऑपरेट होता है। तो मिसाल के तौर पर कि अगर हमारा ये 20% खुलता है तो ये हमारा 80% क्लोज होगा। अगर ये हमारा 60% खुलेगा ओपनिंग की तरफ जाएगा तो ये हम अच्छा तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारी लाइन है ये हमारी 40% ऑपरेट हो जाएगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये हमारी 100% ये वाली लाइन क्लोज हो जाएगी और ये हमारी 100% जो है ये हमारी मतलब कि ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा वेल्व होता है ये 3 वे होता है, ठीक है। तो 2 रास्ते जो है वो पहले से खुले हुए होते हैं तो एक क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा खैर तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद जो है और मज़ीद देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा फ़िलहाल जो है अभी जो है ये सर्किट जो है मुझे इतना ही बताना था। उसकी वजह ये थी कि यार वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ज़्यादातर लोग होते हैं वो आधे में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो करता ये हूँ कि मैं पहले एक सर्किट समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद जो है इंजन पे जाके जो है मैं उसकी लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है ना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना ये हमारी पूरी सीरीज़ चलेगी। तो इसी सीरीज़ के साथ जो है ना हमारी 10, 12 या 15 वीडियोस वगैरह बन सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करके रख दिया करें। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही मेरी वीडियो आपके पास आ जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बाकी जो सेकंड जो है इस पे तो हम बिल्कुल एंड में आएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में एक थोड़ा बहुत समझा दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।